रात के करीब 12 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और राहुल अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। कमरे में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बारिश की बूंदों की, और बीच बीच में उसके फोन की हल्की सी वाइब्रेशन। उसने करवट बदली, फोन की स्क्रीन चमकी, नाम लिखा था शना। राहुल ने स्क्रीन को एक नजर देखा, हल्की सी सांस ली और फिर फोन को उल्टा करके तकिए के पास रख दिया। फिर वही मैसेज होगा, उसने खुद से कहा। आई लव यू, आई मिस यू, खाना खाया? वो अब इन सब चीजों से थक चुका था, या शायद उसे ऐसा लगने लगा था कि ये सब अब मायने नहीं रखते। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। कुछ दिन पहले तक यही राहुल था जो शना के हर मैसेज का इंतजार करता था। फोन की एक एक नोटिफिकेशन उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। शना, वो लड़की जो राहुल की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। अगर राहुल बीमार होता तो वो रात भर जागती रहती। अगर वो उदास होता तो वो अपनी हंसी से उसका मूड ठीक कर देती। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसका सच्चा प्यार था। लेकिन इंसान की आदत होती है, जो चीज हर रोज मिलती है उसकी कदर कम हो जाती है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब उसे शना का हर मैसेज, हर कॉल, हर फिक्र थोड़ी ज्यादा, थोड़ी भारी लगने लगी थी। एक दिन उसके दोस्त बोले, भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो फुल टाइम जॉब है, हर वक्त मैसेज कॉल, तू कैसे झेलता है? राहुल ने हंसते हुए कहा, यार क्या करूं, बहुत केयर करती है, लेकिन कभी कभी लगता है थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए। उसकी ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन शायद किस्मत ने उसे बहुत सीरियसली ले लिया था। वापस उस रात पर चलते हैं। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ, इस बार थोड़ी देर तक। राहुल ने एक पल के लिए सोचा, देख लूं क्या? फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, कल बात कर लूंगा, और वो सो गया। उसे नहीं पता था कि वो कल कभी आने वाला नहीं है। सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली, फोन लगातार बज रहा था। एक अनजान नंबर। हेलो, राहुल ने नींद भरी आवाज में कहा। उधर से एक टूटी हुई, कांपती हुई आवाज आई, बेटा? राहुल? जी, आप कौन? मैं शना की मम्मी। राहुल थोड़ा संभल कर बैठ गया। जी आंटी, सब ठीक है ना? कुछ सेकंड की खामोशी और फिर सिर्फ रोने की आवाज। बेटा, शना अब नहीं रही। जैसे किसी ने राहुल के सीने में कुछ जोर से मार दिया हो। उसकी सांस रुक गई, आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या? ये कैसे? आंटी रोते हुए बोली, कल रात वो बहुत डरी हुई थी, कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने तुम्हें मैसेज किया था, वो तुम्हारे घर के पास ही थी, उसे तुम्हारी मदद चाहिए थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, मैसेज। वही मैसेज जो उसने देखा भी नहीं। उसने तुरंत फोन खोला, शना का चैट बॉक्स खोला, और जो उसने पढ़ा उसने उसकी दुनिया खत्म कर दी। राहुल, प्लीज जल्दी आओ, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। हर शब्द जैसे उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को कोसने लगा, काश मैंने देख लिया होता, काश मैं चला गया होता, काश मैं उसे बचा पाता। लेकिन अब हर काश बेकार था। राहुल उस जगह गया जहां शना खड़ी थी। वो वहीं बैठ गया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर बूंद उसे याद दिला रही हो, तुम लेट हो गए। अब उसे समझ आया कि आई लव यू सिर्फ शब्द नहीं थे, खाना खाया सिर्फ सवाल नहीं था। वो किसी की सच्ची फिक्र थी, सच्चा प्यार था। लेकिन उसने उस प्यार को हल्के में ले लिया, और अब वो प्यार हमेशा के लिए उससे दूर जा चुका था। कभी भी उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो आपको बिना किसी वजह के प्यार करता है, जो हर वक्त आपकी फिक्र करता है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त कभी वापस नहीं आता, और जब एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और उस दिन के बाद राहुल हर रात उसी मैसेज को पढ़कर टूट जाता था। अब उसके पास सब कुछ था, बस शना नहीं थी। वो समझ चुका था कि सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है, लेकिन अब ये समझ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी।